अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मालूमात तो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन सही रहनुमाई न होने की वजह से वो बड़े खतरे मोल ले लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम एसटी मॉम टैबलेट के बारे में तफसील से बात करेंगे। इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, मतलब इस टैबलेट को किस तरह लिया जाता है और दिन में कितनी बार लेनी है, इसके फायदे क्या क्या हैं और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो एक औरत की जिंदगी को खतरे में डाल सकती हैं। इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं को खुलकर बयान करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अधूरी मालूमात जानलेवा साबित हो सकती हैं। एसटी मॉम क्या है और ये कैसे काम करती है? एसटी मॉम, जिसमें बुनियादी जुज मीसोप्रोस्टॉल शामिल है, तिब्बी दुनिया में एक इंतहाई ताकतवर दवा समझी जाती है। इसका असल काम जिस्म के मखसूस हिस्सों, खास तौर पर बच्चादानी या रहम के पट्ठों में खिंचाव और सुकड़ाव पैदा करना है। जब कोई खातून हमल को ज़ाया करने के लिए ये दवा इस्तेमाल करती है, तो ये दवा बच्चादानी के मुंह को नरम करती है और उसमें ऐसे मरोड़ पैदा करती है जिससे हमल बच्चादानी की दीवार से अलग हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह काम करती है जैसे कुदरती तौर पर इस्काते हमल के वक्त होता है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ ये अमल दवा के जरिए शुरू किया जाता है। हमल ज़ाय करने का मुकम्मल और सही तरीका इस्तेमाल। अब बात करते हैं इस हिस्से की जिसका सबको इंतजार है, यानी इसका तरीका इस्तेमाल। याद रहे कि तिब्बी माहिरीन हमल के खात्मे के लिए इसे लेने के मुख्तलिफ तरीके बताते हैं ताकि दवा का असर मुकम्मल हो सके। जबान के नीचे का तरीका, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। इसमें आम तौर पर 2 से 4 गोलियां जबान के नीचे रखी जाती हैं। आपको तकरीबन 30 मिनट तक खामोशी से बैठना होता है ताकि ये गोलियां आपके थूक के जरिए खून में शामिल हो जाएं। इस दौरान थूकना या पानी पीना मना होता है। 30 मिनट बाद जो थोड़ा बहुत जर्रा बच जाए, इसे आप पानी के साथ निगल सकती हैं। गाल के अंदर रखना, इस तरीके में गोलियां दांतों और गाल के दरमियानी हिस्से में रखी जाती हैं। यहां से भी दवा बराह रास्त खून की नालियों में जज़ होती है। नीचे रखने का तरीका, अक्सर डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि गोलियों को अंदामे नहानी के जरिए रहम के करीब रखा जाए। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरीज को मुतली, उल्टी या सर दर्द जैसी शिकायत कम होती हैं और दवा बराह रास्त मुतासिरा जगह पर काम करती है। नोट, अक्सर औकात पहली खुराक के 3 से 4 घंटे बाद दूसरी खुराक लेना लाजमी होती है ताकि रहम की सफाई मुकम्मल हो सके। दवा के बाद जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं? दवा लेने के तकरीबन 1 से 4 घंटे के अंदर आपको पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द और मरोड़ महसूस होना शुरू हो जाएंगे। इसके कुछ ही देर बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये ब्लीडिंग आम माहवारी या पीरियड से ज्यादा होती है और इसमें खून के बड़े लोथरे भी निकल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कपकपी महसूस हो सकती है, हल्का बुखार हो सकता है या पेट खराब हो सकता है। ये तमाम अलामात इस बात की निशानी है कि दवा अपना काम कर रही है और बच्चादानी से हमल खारिज हो रहा है। दर्द को कम करने के लिए आप अपने डॉक्टर के मशवरे से आइबोप्रोफीन जैसी दर्दकश दवा ले सकती हैं। खतरे की अलामात और वार्निंग, यहाँ आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आपको महसूस हो कि खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, यानी हर घंटे में 2 बड़े पैड्स मुकम्मल गीले हो रहे हैं और ये सिलसिला कई घंटों तक जारी रहता है, तो ये खतरे की अलामत है। इसी तरह अगर बुखार 102 डिग्री से ऊपर चला जाए या खून से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगे, तो इसका मतलब है कि अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है या सफाई अधूरी रह गई है। ऐसी सूरत में घर पर इलाज करने के बजाय फौरन करीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खून बहना जानलेवा हो सकता है। इख्तिताम और खुलासा, नाजरीन, एसटी मोम कोई आम गोली नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। इसे कभी भी अकेले में या किसी गैर मुस्तनद शख्स के कहने पर इस्तेमाल न करें। हमेशा किसी तजुर्बाकार लेडी डॉक्टर या गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करें और दवा के इस्तेमाल के बाद अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं ताकि यकीन हो सके कि सफाई मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।